एक बार की बात है, एक गांव में पिंटू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। पिंटू के पिताजी नहीं थे, इस कारण वो लोग काफी गरीब थे। पिंटू सुबह शाम मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त किया करता था। माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो बीमार थी। क्या करूँ बेटा, अब हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो बीमार पड़ गई हूँ। अब घर में अनाज कहाँ से आएगा? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं और भी ज्यादा मेहनत करूँगा और तुम्हारा अच्छी जगह इलाज करवाऊंगा। नहीं बेटा, अब इस बुढ़िया को तू मर जाने दे। बस जल्दी से अपनी शादी कर ले, हमारी तो किस्मत ही खराब है। माँ, तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। पिंटू बाहर निकल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। पिंटू गांव के मुखिया के पास जाकर मदद मांगता है। मालिक, हमारी मदद कीजिए, मेरी माँ बीमार है, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, हमारी मदद कीजिए। मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, तुम कहीं और से मदद मांग लो। पिंटू बेचारा उदास होकर वहाँ से लौट जाता है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वो रोता हुआ खुद से कहता है, मेरे जीने से क्या फायदा जब मैं अपनी माँ की मदद ही नहीं कर पा रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। पिंटू उदास होकर जंगल की तरफ जाने लगता है। सामने उसे एक कुआं दिखता है। वो उस कुएं के नजदीक जाता है। मैं इस तरह खाली हाथ माँ के पास नहीं जा सकता। इससे अच्छा है मैं इसी कुएं में अपनी जान दे दूं। तुम क्यों मरना चाहते हो? मेरी माँ बीमार है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है और ना ही कोई पैसे दे रहा है। मैं माँ के पास खाली हाथ कैसे जाऊं? इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ। तुम मेरा एक काम करो, सामने तालाब के पास एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, वहाँ उस पेड़ के ऊपर मेरा खजाना है। तुम वो खजाना ले आओगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी। पिंटू बिना कुछ सोचे उसकी बात मान लेता है। हाँ, मैं लाऊंगा। चुड़ैल पिंटू को अपने साथ हवा में उड़ाकर उस तालाब के पास ले जाती है और बोलती है, वो रहा पेड़, अब जाओ। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। पिंटू सामने पेड़ की तरफ देखता है। वो पेड़ बादलों तक सटा हुआ था। पिंटू बिना कुछ सोचे पेड़ पर चढ़ने लगता है। वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ लंबा होता जाता है। ये कैसा पेड़ है? पेड़ तो बढ़ता ही जा रहा है। पिंटू बिना कुछ सोचे पेड़ पर चढ़ता जाता है। सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है, पर पिंटू चढ़ता जाता है। फिर 2 दिन बाद पिंटू बादलों के ऊपर जा पहुंचता है। वहाँ उसे ढेर सारा खजाना, पैसा दिखता है। अरे यहाँ तो ढेर सारे खजाने हैं। चुड़ैल का खजाना कौन सा है? फिर उसे दूर रखा एक बक्सा मिलता है। उसे समझ आ जाता है कि यही उस चुड़ैल का खजाना है। अब मुझे ये खजाना लेकर नीचे जाना चाहिए। पिंटू उस खजाने वाले डब्बे को लेकर नीचे उतरने लगता है। तभी उसे पेड़ पर दानव लटकते हुए दिखते हैं। उस दानव के बड़े बड़े कान थे और लंबी सी नाक थी। दानव पिंटू से कहता है, पिंटू, तुम ये खजाना चुड़ैल को मत देना, ये तुम्हारा है, तुम इसे रख लेना। नहीं नहीं, ये खजाना उन्हीं का है, मैं उन्हें ही दूंगा। पिंटू खजाने वाले डब्बे को लेकर फिर से नीचे उतरने लगता है। पिंटू पेड़ से उतरता ही रहता है कि आधे दूर पर वो दानव फिर से आ जाता है और बोलता है, वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं देगी, ये खजाना लेकर तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हें जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। पिंटू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो पेड़ से नीचे उतरने लगता है। दानव फिर आकर उसे समझाता है, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, मेरी बात मानो, वो चुड़ैल तुमसे अपना काम करवा रही है, इन सारे खजानों की मालिक बन जाएगी वो।
तुम्हें कुछ नहीं देगी। पिंटू पेड़ से होता हुआ नीचे उतरने लगता है। हाथ में खजाने के डब्बे को लेकर वो अंतिम रास्ते में था। दानव फिर वहाँ आ जाता है और समझाता है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, इन सारे खजानों को लेकर तुम राजा की तरह जियोगे, गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। तुम ये खजाना चुड़ैल को मत देना, तुम रख लो ये खजाना। पिंटू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो पेड़ से खजाने को लेकर उतर जाता है। वो रास्ते से जाने लगता है। उसके दिमाग में दानव की बातें दौड़ रही थी। पिंटू सोचने लगता है। पिंटू दौड़ता हुआ अपने खजाने के डब्बे को लेकर अपने घर पहुंचता है और घर जाकर उसे छुपा देता है और माँ से कहता है, माँ, इसमें ढेर सारा खजाना है, इससे हमारी गरीबी ठीक हो जाएगी। मैं अभी आऊँगा कुछ देर में, फिर इसे शहर में बेच देंगे। माँ सोचती रहती है। पिंटू तुरंत दौड़ता हुआ जंगल की तरफ जाता है। वहाँ कुआं के पास जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में कुआं से चुड़ैल निकलती है और पूछती है, कहाँ है मेरा खजाना? मैं वहाँ गया था, पर मुझे वहाँ एक भी खजाना नहीं मिला। क्या कहा? हाँ, अब मुझे जाना है, मेरी माँ बीमार है। पिंटू वहाँ से वापस खुश होता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब मैं सारे खजाने को बेचकर अमीर बन जाऊंगा। मुझे और माँ को काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। पिंटू खुश होता हुआ घर आकर अपनी माँ के साथ खजाने के डब्बे को खोलता है और देखता है खजाने के डब्बे में खजाने की जगह पत्थर थे। पूरा बक्सा पत्थरों से भरा हुआ था। ये क्या हो गया? इसमें तो खजाना था, खजाना पत्थर में क्यों बदल गया? बेटा, तुमने गलत किया। तुम्हें ईमानदारी दिखानी चाहिए थी। ये तुम्हारे लालच का ही नतीजा है। पिंटू बेचारा उदास होकर वहीं बैठ जाता है और अपने कारनामे पर पछताता रहता है। भूतिया ट्रेन। भयपुर स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां आधी रात के बाद अचानक एक ट्रेन आकर रुकती है। उसके आने से पहले ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है। अरे बंद करो, भूतिया ट्रेन का आने का समय हो गया, वरना कोई नहीं बचेगा। बंद करो। ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था। ट्रेन कहां से इस प्लेटफॉर्म पर आती, यहां से कहां जाती, किसी को नहीं पता था। यहां तक कि उसमें से उतरने वाले रहस्यमय यात्री भी उतरकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही कहां चले जाते थे, आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसे ही एक रात जब ट्रेन आने वाली होती है, सभी की तरह टिकट विंडो वाला जैसे ही विंडो बंद करना चाहता है, अचानक एक आदमी आकर उसमें हाथ घुसाता है। अरे विंडो मत बंद करो भाई, मुझे जो ट्रेन सबसे पहले आएगी उसका टिकट देना। अबे मरना है क्या? अभी जो ट्रेन आएगी ना वो कहीं नहीं जाएगी। 4 घंटे बाद आने वाली ट्रेन से जाना। अरे 4 घंटे में कहाँ वेट करूंगा, प्लीज टिकट दे दो भाई। अबे तेरी तो ले भाग यहाँ से। भाई एक चाय मिलेगी? अबे भाग जा, चाय के चक्कर में पड़ा तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। पर मुझे आने वाली ट्रेन से जाना है। अबे आने वाली ट्रेन से कोई नहीं जाता। जा, अपनी जान की सलामती चाहता तो प्लेटफॉर्म के बाहर भाग जा। भाग, निकल यहाँ से, चल। अरे ट्रेन तो हॉर्न दे रही है, तो क्या टिकट वाला झूठ बोल रहा था कि ट्रेन कहीं नहीं जाती? इन यात्रियों से पूछता हूँ। सारे यात्री कहाँ हैं? अरे ट्रेन तो जा रही है, मुझे तो अगले स्टेशन तक ही जाना है, और ये ट्रेन यहाँ से अगले स्टेशन तक तो जाएगी ही। अबे कहाँ जा रहा है, मरेगा क्या? अरे भाई साहब, मुझे अगले स्टेशन तक ही जाना है। इतने सारे सर, मतलब कई यात्री बैठे हैं, यानी ये ट्रेन अगले स्टेशन तक तो जाएगी। तो हमें मारने आया है। तो हमें जिंदा जलाने आया है। नहीं, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे भगवान हमारे साथ हैं। हम नहीं, तू मरेगा, तू।
बेचारा मर गया। चीख चीख कर कहा था मैंने इसे, मत जा मत जा। टिकट कटाने आया था तो मैंने तो मना कर दिया था। हमने स्टेशन मास्टर की बहुत इज्जत कर ली। जब से ये रहस्यमयी ट्रेन चालू हुई है, ये 8वीं मौत है। अब तो स्टेशन मास्टर को बताना ही पड़ेगा, आखिर उनकी हरी झंडी देने के बाद ही ये ट्रेन क्यों चलती है, कहां से आती है, कहां जाती है, और इसमें से उतरने वाले यात्री कौन हैं जो उतरने के बाद एकदम से गायब हो जाते हैं। अरे मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं भी तो तुम लोगों की तरह डर के मारे अपने ऑफिस में दुबक जाता हूँ। झूठ मत बोलिए, आप आकर हरी झंडी दिखाते हैं तभी ट्रेन स्टार्ट होती है। साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर, ये मत भूलो कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ, इस पूरे स्टेशन का मालिक। मुझ पर इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें स्टेशन से ट्रांसफर करवा सकता हूँ। आइए, इधर आइए, ये देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मैं ही कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता। जब किसी से कुछ नहीं होता तो लोगों की सलाह पर स्टेशन मास्टर एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उसे पूरी ट्रेन के आने और जाने तक की सारी गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। सुनकर वो कहता है, बच्चा, ये कोई भूतिया चक्कर लगता है। उसी के सम्मोहन में स्टेशन मास्टर साहब जाकर हरी झंडी दिखाते हैं, इसलिए इन्हें कुछ याद नहीं रहता। चिंता मत करो, आज आने दो उस ट्रेन को, मैं उस ट्रेन में जाऊंगा। और रात होते ही ट्रेन के आने के टाइम पर सभी हमेशा की तरह दुबक जाते हैं। तांत्रिक भी एक जगह छुपा सब देखता है। तभी ट्रेन आती है, रुकती है, हमेशा वाले यात्री उतरते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तभी स्टेशन मास्टर नींद में चलते से आकर हरी झंडी दिखाते हैं। हॉर्न देती हुई ट्रेन जैसे ही चालू होती है, तांत्रिक भागता हुआ आता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। तो हमें मारने आया है? तू हमें जिंदा जलाने आया है? हमारे मंदिर के भगवान को दुश्मन तांत्रिक बनकर आया है और हमारे साथ हमारे भगवान हैं। आशपुरा का मंदिर हम बनाकर ही रहेंगे। आप ठीक तो हैं? चिंता की कोई बात नहीं है बालक। ये सारे वो भक्त हैं जो यहाँ से 4 स्टेशन दूर आशापुरा में मंदिर बनाने के आंदोलन में शामिल हुए थे। इन्हें दुश्मनों ने मंदिर बनाने से पहले ही ट्रेन में जिंदा जला दिया था। अब जो भी ट्रेन में चढ़ता है, ये उसे अपना दुश्मन समझते हैं, सोचते हैं वो इन्हें जिंदा जलाने आया होगा और ये उसे मार डालते हैं। इसका कोई तो उपाय होगा बाबा, या ये लोग यूं ही मरते रहेंगे? उसका उपाय सोच लिया है मैंने। उस मंदिर का बड़ा सा ढांचा बनवाकर प्लेटफॉर्म पर रख दो और ट्रेन के आते ही आप सबको वो करना है जो मैं बताऊंगा। और वैसे ही किया जाता है। आशपुरा के विवादित मंदिर का बड़ा ही खूबसूरत ढांचा बनाया जाता है, उसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है और सभी हिम्मत करके ट्रेन आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन आती दिखाई देती है। ट्रेन को आते देखते ही छुपे हुए सभी घबराकर कांपने लगते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ, अरे तांत्रिक ने कहा था हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। हाँ। आखिर इतने वर्ष बाद आशापुरा का मंदिर बनने का हमारा सपना पूरा हुआ। लो प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। लो भाई प्रसाद खाओ। आखिर हमारा मंदिर बन गया, हम लोग जीत गए। हमारा सपना पूरा हुआ। हमें कोई नहीं मार सकता। हमारा मंदिर बन गया। अब हम मरने के लिए ट्रेन में नहीं रहेंगे। हमें मंदिर के लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं। चलो चलो। और उस दिन के बाद भयपुर में सब कुछ ठीक हो जाता है। उस ट्रेन का आना बंद हो जाता है। सभी तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तांत्रिक कहता है, एक बात याद रखना भक्तों, इंसान हो या रूह, वो तब तक भटकता है जब तक कि उसे अपनी इच्छा पूरी हुई दिखाई नहीं देती। एक बार उसे उसकी इच्छा पूरी हुई दिखा दो तो हमेशा के लिए भटकना बंद कर देता है।